ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है, डेमोक्रेसी को बचाने का चुनाव है। और बंगाल की जनता जितने हिम्मत के साथ बीजेपी का मुकाबला कर रही है, पूरा देश आपकी लड़ाई देख रहा है, पूरा देश, पूरा देश देख रहा है किस तरह से बीजेपी ने पूरी आर्मी भेज दी, पूरी सेंट्रल फोर्सेस भेज दी आप लोगों के खिलाफ, पूरे देश से आर्मी इकट्ठी करके बंगाल में भेज दे रहे। बंगाल में टेररिस्ट रहते हैं क्या? आप लोग टेररिस्ट हैं? आप लोग आतंकवादी हैं? आप लोग भी इंडियन हैं? इंडियन है कि नहीं है? पूरे देश की आर्मी भेज दी उन्होंने बंगाल के अंदर। ये बंगाल के ऊपर हमला है, बंगाली संस्कृति के ऊपर हमला है, बंगाली अस्मिता के ऊपर, इज्जत के ऊपर हमला है, हर बंगाली के ऊपर हमला है। आप लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा, जम के जवाब देना पड़ेगा। जब आजादी की लड़ाई हुई थी तो सबसे ज्यादा कुर्बानी पूरे देश में आपके दादा परदादा ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, न जाने कितने लाखों लाखों बच्चे, युवा आजादी की लड़ाई में कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। आज आप लोग इस आजादी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कैसे? नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अब पूरे देश में अनपॉपुलर होते जा रहे हैं, पूरा देश उनसे नफरत करने लगा है। अब सोशल मीडिया पे चले जाओ, फेसबुक पे चले जाओ, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, नरेंद्र मोदी के इतने मीम्स बन रहे हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। ट्रंप उनको गाली देता है खुलेआम, नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है ट्रंप के खिलाफ चू करने की। इतना कमजोर प्रधानमंत्री देश ने 75 साल में कभी नहीं देखा, इतना कायर प्रधानमंत्री देश ने कभी नहीं देखा। पूरा मजाक बन रहा है मोदी जी का, पूरा मजाक बन रहा है अमित शाह जी का सोशल मीडिया के ऊपर। अब वो चुनाव कैसे जीतेंगे? जनता उनके खिलाफ हो गई है, पूरे देश की जनता उनके खिलाफ हो गई है, बंगाल की जनता उनके खिलाफ, कैसे जीते चुनाव? तो उन्होंने बैठ के एक षड्यंत्र किया, वोटर लिस्ट बदल दो। 27 लाख वोटर, बंगाल के 27 लाख वोटर उन्होंने वोटर लिस्ट से काट दिए। 27 लाख कम होते हैं क्या? इस दुनिया में कई देश ऐसे हैं, छोटे छोटे देश, जिनकी जनसंख्या 27 लाख, पूरे के पूरे देश उड़ा दिए उन्होंने। वोटर लिस्ट से 27 लाख वोट काट दिए। अगर आपका वोट नहीं है तो इसका मतलब आप देश के नागरिक नहीं हैं, आपको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। कल ये आपके साथ क्या करेंगे भगवान मालिक है, क्या करेंगे। और कैसे लोग हैं? अखबारों में मैं तो दिल्ली बैठ के कहानियां पढ़ता हूं, मां का वोट है, पिताजी का वोट है, बेटे का वोट काट दिया। मां इंडियन, पिताजी इंडियन, बेटा इंडियन नहीं है। ये क्या मजाक है? पर 100 साल से, 150 साल से, 200 साल से इंडिया में रह रहे हैं, बंगाल में रह रहे हैं, बेटे का वोट काट दिया। बेटे का वोट है, बहन का वोट है, बाप का वोट काट दिया। अब चुनाव के बाद इन सबका क्या करेंगे? 27 लाख लोगों का क्या करेंगे? 27 लाख जो इनको देश से भगाएंगे क्या? इनको कहां ले जाएंगे? आपके सारे अधिकार छीन लिए। ये 27 लोगों को कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल पाएगी। अगर आप वोटर नहीं है, अगर आप नागरिक नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलेगा।